जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना यासिफ। आप देख रहे हैं सियासी गपशप। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनको लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला है। 7 मुकदमात थे, उनमें जो बेलें मुस्तरद हुई थी, ज़मानतें मुस्तरद हुई थी, उन ज़मानतों को 7 केसेस में लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो बहाल कर दिया है। पहले अज़हर सदीक साहब ने एक पेशगोई की थी कि जनाब वो इलेक्शन से पहले जो है इमरान खान साहब आप बाहर आएंगे और हर सूरत बाहर आएंगे। तो उस हवाले से अगर उस पेशगोई को देखा जाए, तो आज के लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को देखा जाए तो ये बात किसी हद तक समझ में आ रही है कि अज़हर सदीक साहब ने जो बात की थी, मेरे ख्याल में वो गल कोई पक्के पैरिंग की थी। सर, एक तो असी ये मामला डिस्कस करना है ਤੁਹਾਡੀ पेशगोई ਨੂੰ लैके और 7 दरखास्तें वाला, और दूसरा एक और मामला भी है कि इस फैसले से अब ये जो 7 दरखास्तें जो बहाल हुई हैं इमरान खान साहब के हवाले से, जो बड़ा रिलीफ मिला है, अब इसका सियासी मंजरनामे पे क्या असर होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात एक सामने आई है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि जनाब मेरे ताल्लुकात जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ कब और कैसे और क्यों ख़राब हुए, इस हवाले से भी अज़हर सदीक साहब से आज जानेंगे। सबसे पहले अज़हर सदीक साहब, आज तो बड़ा रिलीफ मिल गया और आप तो हमें कहते थे कि जनाब ये इलेक्शन से पहले इमरान खान हर सूरत से अडयाला जेल से बाहर होंगे, तो वो अगर आज के फैसले को देखा जाए, कुछ कैलकुलेशन आप कह सकते हैं गलत हो गई। मैंने 15 जनवरी की पहले डेट दी थी और आज के सुबह ही के प्रोग्राम में डॉक्टर उमर फारूक का एस्ट्रोलॉजिस्ट, कि मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी बात को कोई सपोर्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट भी आ गए और उन्होंने मेरी बात को सपोर्ट किया। 8 फरवरी से पहले वो तो 26 जनवरी की डेट दे रहे हैं और मैं उससे इत्तफाक किसी हद तक करता हूँ। देखिए उसकी वजह ज़रा समझिएगा। ज़मानतें आपको पता तकरीबन इमरान खान साहब की साइफर में होगी, तो शाखाना में सस्पेंड होगी। ये 9 मई के हवाले से जो ज़मानत कबल गिरफ्तारियाँ थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही कर चुकी है। जहाँ ज़िले शाह वाला केस और ये 9 मई के हवाले से ये ज़मानतें होती, ये जब 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया था और यहाँ से, और ये कमाल की बात, बड़ी ज़बरदस्त बात है ये, उससे पहले आपको पता है कि जिस तरह इमरान खान को ये झूठे केसों में फंसाया गया, फिर नॉन अवेलेबल वारंट उसके बाद बड़े आए, लेकिन इमरान खान को आपने सबक सिखाना था। आपने जिस तरह यहाँ से गिरफ्तारियाँ की आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर है, वो भी ज़्यादती थी। फिर आपको पता है 9 मई वाला जब वाक़या हुआ, तो 9 मई में जब गिरफ्तार किया इमरान खान साहब को, तो नैब का कोई नोटिस ही नहीं था, वारंट ऑफ अरेस्ट ही नहीं था, फिर गिरफ्तार कर लिया आपने। और वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो गुड्डू सी वाला बड़ा मुसीबत पड़ी उनके, हालांकि वो बना के वो क्या कोई एहसान नहीं किया था हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि कोई केस नहीं है, लेकिन एक हवा बनाया हुआ है, एक हैवक क्रिएट किया हुआ है और एक मसनूई शैल ये बनाया हुआ है। तो उसमें से एक, अब तो देखें आगे, अब उससे अगली बात भी है, इमरान खान साहब ने ज़मानतें बाकी भी मूव कर दी हुई हैं नैब कोर्ट के अंदर भी। नैब कोर्ट की जो ज़मानतें हैं ना, जिसमें 190 मिलियन तोशा खाना और अलकादर सारा मिक्सर जो इकट्ठा है ना, वो भी है। तो और कुछ 9 मई की इमरान खान साहब की ज़मानतें ऑलरेडी जुडिशल हो चुका हुआ है, उसमें मूव हो चुकी हुई हैं। तो ग्राउंड पे अगर आप मुझसे पूछते हैं ना, तो कोई बेस नहीं है। और मैंने आपको पता है ऐलान भी किया था कि अगर इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे तो मैं एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट लेके आऊँगा। इलेक्शन हो रहे हैं, साफ शफाफ इलेक्शन के लिए इमरान खान साहब को जेल से निकलना बहुत ज़रूरी है। और इस केस के अगर आप कुछ समझना चाहें तो कोई बहुत बड़े मैकेनिक्स नहीं है। याद होगा कि 9 मई का जब वाक़या हुआ तो इमरान खान साहब गिरफ़्तार थे, इसी तरह ही उसके पीछे फिर लोग सवाल करते हैं, मुझे कई टीवी चैनल पे बैठे हुए बात करता हूँ मैं, और मैं तो 9 मई के पीछे वाक़े में कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून नज़र आती है, जो कि मॉडल टाउन का सानिया और ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलती चीज़ें हैं। और मुझे डाउट यही है, डाउट क्या, मुझे ये किसी हद तक जब इसकी मैं तो बहुत सारे टीवी चैनल्स पे कहता हूँ कि इसकी आप जुडिशल इंक्वायरी करा लें। जुडिशल इंक्वायरी अभी अगर कराया ना आपने इस वाक़े की, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी करा ली, तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर था जो प्रोसिक्यूशन का वर्जन था, लाहौर हाई कोर्ट ने तो उसको सिरे से ही डिनाई कर दिया ना, मतलब कोने नाल ही ला देता एक साहब का। प्रोसिक्यूशन का बेसिकली ये कहना था कि जनाब अगर एक केस में इनको सज़ा हो गई है तो बाकी में कैसे इनको रिलीफ मिल सकता है। तो उसके ऊपर जो इमरान खान के काउंसिल थे उन्होंने कहा जनाब वो एक अलहदा सेपरेट मैटर है, ये अलहदा सेपरेट मैटर है। और नीचे जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने ज़मानतें जो मुस्तरद की थी अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर, उसमें ये तोशा खाना में तो ये जेल में थे, तो जेल में जब कोई बंदा नहीं आएगा तो जाहिर है वो अदम पैरगी में होगी ना। तो हाँ, ये देखिए एक लॉजिकल, एक ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। हमारे यहाँ कई दफ़ा ऐसा होता है
और ये ज़्यादती भी है। इमरान खान साहब जब एक केस में गिरफ्तार हो जाएं तो जितने उस वक्त तक पर्चियाँ सब में गिरफ्तार तस्वर किए जाएंगे, और उनसे यानी जितने वाक़े थे इसकी इमरान खान साहब इतना सा 5 अगस्त से लेकर आज हम देखें 23 जनवरी की तरफ जा चुके हुए हैं, तो जितने ज़मानतें उनकी हो चुकी हुई थी सॉरी गिरफ्तार थे तो उसमें ले सकते थे। लेकिन यहाँ भी एक तरीक़ाकार यह है, गालिबन मार्शल के दौर में नहीं हुआ। मार्शल इसीलिए कहलाता है कि आप इंतज़ार करते हैं एक में ज़मानत हो, दूसरे में पकड़ लो, दूसरे में भाई आपने जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, इसका मतलब क्या है कि आप बदरीती के साथ इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहती है। तो ये एक तो बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूँ, ये वाला भी मामला सुप्रीम कोर्ट को इस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है। और ये ज़्यादती है कि आप एक ऐसे वाक़े में 9 मई का कि जहाँ पुरजोर मजम्मत करते हैं पाकिस्तान फ़ौज से, हम सबको बड़ा प्यार है, हमारी जिंद है, हमारी जान है, सारा कुछ, लेकिन अगर ये और वैसे एक बात बताऊँ आपको यासर साहब, आपके दोस्त जो है ना, मैं जरदारी ख़ानदान की बात नहीं कर रहा, नूली ख़ानदान की बात, हाथ से नहीं मुस्करा रहे हो, बहुत ज़्यादा दोस्त है, चले वो बहुत ज़्यादा दोस्त है यार। मुझे ये बताओ वो नहीं फ़ायदे लेते रहे इसमें, यानी बैठ जितना लूटमार और जितने फ़ायदे उस ख़ानदान ने लिए हैं, और उनको अदालतें भी कुछ नहीं हैं, यानी अदालतों भी उनके लिए पाँव बिछाए सब अपने आंखें बिछाए बैठी, तो अदालतें खुद जा रही हैं चल के एयरपोर्ट पे सर। वो बायोमेट्रिक गिराने की बात करते हैं। चले बहरहाल आपने एक बताया था सबसे पहले कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। अब ये जो आपने कमेंट किया था ये बहुत सारे लोगों को एक तो बड़ी चुभन हुई है इसके ऊपर, और अब वो बहुत सारे, मैं सोशल मीडिया के ऊपर आपकी पोस्ट देख रहा था, आपके बयान चल रहे थे, वो इसको इसके साथ रिलेट कर रहे हैं कि इन्होंने अजहर साहब नूं पहले किवें गल दा पता होंदा है सारी कहानी दा, अब ऊपर से ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट का भी आ गया, तो अब आइंदा क्या होने वाला जरा वो देखिए। मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं एक तो पॉलिटिकल बड़ा वाज़ेह तौर पर सियासी तौर पर लोग हैं, फिर वकील हूँ मैं, और मैं देखे ना, मैं मुल्क में, आपको याद है मैं जब मुल्क में पाकिस्तान में आया तो मेरे साथ एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, और मुझे उन्होंने सजेशन दी कि तुमने पाकिस्तान तब आना जब पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल बनेगा। फिर उन्होंने सच्चा निकाला, तो थोड़ा बहुत मैं भी नजूमिया के नाल थोड़ा नजूमिया के नाल राबते में रहना, सितारे की ज़ुबान समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं लॉजिकल बात करता हूँ, मैं क्यों कह रहा था, मैं वजह देखी थी, इमरान खान नवाज शरीफ की ज़मानत सस्पेंड नहीं, नवाज शरीफ ने जो सज़ाएँ सस्पेंड नहीं हुई थी, उनकी बात हो रही है एवन फील्ड की, जब इमरान खान साहब की तोशाखाना में सज़ा सस्पेंड होगी, साइफर पे ज़मानत होगी, अब आगे अंदर रखे क्या करना है, सारे केस जाली बनाई जाए, झूठे बनाए जाएँ, साइकिल चोरी का, गाय चोरी का, भैंस चोरी का, अब तो इसी तरह की, अब तो सुना है कोका चोरी का भी पर्चा होगा। अब वो कोके वाले को आगे पकड़ लिया था लेकिन वो खैर मशहूर हो गया। लेकिन अब ये बताएं कि ये जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ देखिए, आपने वो सारे करवा लिया, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका था और इलेक्शन सिंबल मिलने थे 13 में। मैंने 15 की प्रोजेक्शन इसलिए दी थी कि सारा प्रोसेस जितना भी हो जाएगा 13 को इलेक्शन में हमें सिंबल मिल जाएगा। सिंबल मिलेगा तो फिर आगे अब जहाँ हम अदालतों में जाकर कहेंगे कि इमरान खान साहब को जेल में रख नहीं सकती हैं ताकि इनको बाहर दें और आके इलेक्शन कैंपेन करें। लेकिन क्या हुआ, वो हमसे सिंबल ही छीन लिया और सिंबल छीन के बड़ी ज़्यादती हुई। और ये एक और चीज़ बता दूं आपको, इस सिंबल छीनने से ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक एक पिटीशन दायर कर दिया समान अकरम राजा ने भी, वो यही कि वो प्राइवेट के तौर पर ट्रीट कर लें, हालांकि वो प्राइवेट कैंडिडेट नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कि नॉमिनेशन पेपर में दाखिल किया ना, तो नॉमिनेशन पेपर मैंने भी जब दाखिल किया तो मैंने लिखा था पीटीआई से ताल्लुक का लिखा और ये आपने मेरे ख्याल से पहले भी बात जिक्र की है इसी प्रोग्राम में कि ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं और ये ज्यादती हो रही है। टोटल वही अकरम राजा साहब को चैलेंज किया। इसी देखे ना, मैंने हमने तफसीलात सुबह के प्रोग्राम में मैं बताऊंगा अपने में कि जिसमें मैंने अब मेरा तीसरा हिट जो है, मेरा तीसरा जो निशाना आप जो कह रहे हैं ये निशाना लगता है ठप्पा लगे ये निशाना जो है ना तीसरा, वो मैंने सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट भी चैलेंज कर दी है। आज मैं लेट हो गई थी पिटीशन, ये वो क्राइटेरिया का जो तारीख इलेक्शन कमीशन वाला, अभी डिटेल में नहीं बात करनी है, इशारतन देता चलो। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट बात है जी, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी पिटीशन लेके आ रहे हैं आप, ये सुबह बात होगी, इसके ऊपर सुबह प्रोग्राम करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचर की पिटीशन है। हमारा प्रोग्राम लेट ना हो जाए। आखिरी बात ये है कि अब जो जहांगीर तरीन साहब का स्टेटमेंट, चीनी चोरों की बातें शुरू होने लगी हैं अब यार, चीनी चोरों की बातें, चीनी माफिया, चीनी चलो चीनी स्कैंडल्स की बातें होने लगी लेकिन शुगर ना हो जाए पूरी कहानी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे जो ताल्लुकात इमरान खान से ख़राब होने की जो वजह बनी है ना,
वो खावर मनिका साहब के जो छोटे भाई का एक खुफिया पैगाम था जो मैंने इमरान खान साहब को दिया, और वलीमे वाले दिन जो हैं वो बुशरा बीबी जो हम मुझसे खफा हो गई इस बयान के एवज खावर मनिका जो छोटे भाई का था। ये सारा क्या नया? देखिए बात यही है कि ये जहांगीर तरीन साहब को आज याद आया यार, दुख और अफसोस का मुकाम है। और ये घर की बातें, यानी मैं मिसाल के तौर पर मैं आपको अपने घर की कुछ बातें बताता हूँ तो आपसे मेरी लड़ाई हो जाए, मेरे घर की बातें यहाँ शुरू कर दें यार, ये बात है, बहुत ही मायूब बात है। असल बात जो है ना, ये लगे हुए हैं भाई आपके मुल्क में शुगर क्या आपको अंदाज़ा नहीं है। आपके मुल्क में आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये शुगर का कितना बड़ा ये आपको पता है हुकूमतें बदलती हैं। ये शुगर इंडस्ट्री जो है ना आपकी हुकूमतें तहस नहस करती रही हैं। यानी इसमें हर सियासी जमात में है शुगर मिले हैं, चाहे जरदारी हो, नवाज शरीफ ख़ानदान हो, चौधरी ख़ानदान हो, जहांगीर तरीन या अपना मखदूम ख़ानदान हो, सबकी, जर्नैल भी, ब्यूरोक्रेट भी। मतलब आप ये समझाना चाह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, इतनी देर बाद हाजिरी लगवाने का मकसद कुछ और है? ओह, इसका मकसद ये है कि जो अब शुगर माफिया एक्ट में एक्टिव होना चाहता है कि इमरान खान को बैकफुट पे ले जाए। इमरान खान या बैकफुट पे जाने वाला, असल जो समझना है कि शुगर ये है क्या। पहला तरीकाकार ये होता था कि ये मार्केट में चीनी जो है ना सप्लाई करने के बाद ना फ़ौरन उठा लेते थे, अब प्राइवेट गोदामों में चली जाती थी, मार्केट में सेल हो गई, शॉर्ट हुई, पूछा चीनी नहीं है, वो फिर चीनी वहाँ से निकलती थी, ब्लैक दामों बिकती थी। या दूसरा क्या होता कि आप बाहर से इंपोर्ट करते थे तो इधर से एक्सपोर्ट हो जाती थी, यानी तो बताते थे हमारे पास बहुत चीनी पड़ी हुई है, एक्सपोर्ट कर दी। ये एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है, यानी डबल शाह प्रोग्राम, ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है। और इमरान खान ने पॉजिटिवली जहाँ देखे आम अशिया की कीमतों की कंट्रोल करने के हवाले से ट्रेस सिस्टम बनाया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे बड़ा काम किया, सीमेंट का कैसे कंट्रोल करना था, अपना खाद के सेक्टर को किस तरह, इसमें हमारी अदालत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाह जमील का बहुत हाथ है, मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने बड़ी मेहनत की सारे प्रोसेस के अंदर। तो ये जब शुगर माफिया के हवाले से अब आया कि किस तरह ब्लैक में चीज़ें निकलती हैं बाहर, किस तरह गोदामों में जाता है, ये सारा जब अगर वो स्कैंडल सारा सामने आ जाता वो आने नहीं दिया गया, वो दब गया मामला। कोई सिफारिशें बीच में बहुत सारी, मतलब मामला कुछ और है और बताया कुछ और। ये तो वैसे ही बहाना बनाया ना उन्होंने बुशरा बीबी के कॉन्टेक्स्ट में। बुशरा बीबी तो हर स्टेज पे फेस करती आई हैं, उनके खिलाफ झूठे केसेस बना लो, अभी तक कोई चीज़ एक सामने आई हो, फराज शहजादी को रगड़ने की कोशिश की तब कोई कुछ नहीं है। तो ये कुछ नहीं है और ये बहुत जल्द जो है ना ये बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। ये सारे जो है ना इन सब का मंतकी अंजाम है। और 8 फरवरी से पहले, बहुत पहले 26 फरवरी को हमारे दोस्त उमर फारूक ने कहा है, मेरा भी यही कहना है कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना अज़हर सिद्दीक़ साहब ने एक मरतबा फिर कॉन्फिडेंट हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान जो हैं वो 8 फरवरी से पहले अमली मैदान में होंगे और अरेला जेल से बाहर होंगे। ये इससे पहले भी एक तारीख दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने तारीख तब्दील की उसके बाद हमने देखा कि अब भी अगर आज के फैसलों को उठाकर देखा जाए तो इसकी रोशनी में भी देखा जाए तो अब भी ये कॉन्फिडेंट हैं कि इमरान खान 8 फरवरी से पहले जो हैं वो मैदान में होंगे। और एक पिटीशन ये सुबह दायर करने जा रहे हैं, उसके ऊपर सुबह प्रोग्राम सुनेंगे। इनका मौक़िफ़ आपने सुना और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।